Hello children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों कक्षा 9 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि परिमेय संख्याएं जो P बटे Q के रूप में है उनका दशमलव निरूपण दो तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण पुनरावर्तित था। तो ये भी आपको ट्रिक बताए थे कि कैसे आप देखते ही जान लेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत। तो परिमेय संख्याओं का जो हर है, अगर वो उसके गुणनखंड में केवल 2 सम्मिलित हैं अथवा केवल 5 सम्मिलित हैं अथवा 2, 5 दोनों सम्मिलित हैं, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। जैसे 1/4 है, इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। जब इसका हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 1/4 दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 आ गया 2, 1 0 बढ़ जाएगा। दशमलव चूंकि बढ़ा है तो 4 5 20। तो इसका दशमलव निरूपण जो है वो 0.25 ये शांत हो गया। इसी तरह से हम 1/7 का देखते हैं। 1/7 का दशमलव निरूपण, तो 1/7 का दशमलव निरूपण देखिए 1/7 उस दिन बताए भी थे इसको, आपको फिर से रिफ्रेश करते रहेंगे। हो जाएगा 7 1 के 7, 3 बचा 30 हुआ, दशमलव बढ़ गया तो 0 उतार सकते हैं। 7 चौके 28, 2 20 हो गया। 7 दूनी 14, 6 60 हो गया। 7 8 56, 4 हो गया। 7 5 35, फिर 5 आ गया। 7 7 49। अब चूंकि इसका शेषफल 1 आ गया, तो जब हम फिर यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव बढ़ गया 0 बढ़ाएंगे फिर 10 हो जाएगा। फिर 7 1 के साथ फिर सारे प्रोसेस यही दोहराए जाएंगे। इस तरह से 1/7 का जो दशमलव निरूपण आया 0.142857। तो इस तरह से 2 तरह का दशमलव निरूपण आया हमको। या तो यहाँ ऐसे इसको हम पाई बंधनी से यानी बार से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये संख्याएं बार बार दोहराई जाएंगी। कितनी बार? असंख्य बार। असंख्य बार दोहराई जाएगी और ये कभी भी नहीं कटेगा, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत कहलाता है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है 2 तरह का होता है, शांत और अशांत। तो शांत परिमेय संख्याओं का जो लक्षण है उसका हर या तो 2 से बना होगा, उसके हर का गुणनखंड में केवल 2 होगा अथवा केवल 5 होगा अथवा 2 और 5 दोनों होगा। जैसे भी ये है 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, तो इसमें केवल 2 से ही ये बना है। एक इसी प्रकार से 1/8 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। इसका भी दशमलव निरूपण शांत आएगा, आप निकाल के देख लेना। इसका भी दशमलव निरूपण शांत आएगा, लेकिन इसका शांत नहीं आएगा। जिसके भी जैसे अगर 1/24 हो जाए तो इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं रह जाएगा, अब इसका दशमलव निरूपण अशांत हो जाएगा। आप भाग देके देख लेना, क्योंकि अब इसके जो हर के भाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, एक 3 भी सम्मिलित हो गया, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो अशांत दशमलव निरूपण में हर के गुणनखंड में केवल 2 अथवा 5 यानी 2 पावर m और 2 पावर n और 5 पावर m प्रकार का होता है, इसको बताए थे। अब जैसे 1/7 का दशमलव निरूपण हमको पता है, तो 2/7 का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 2/7 बराबर लिख देंगे 2 गुणे 1/7, अर्थात अब इसमें हम अगर 2 का गुणा कर दें, असंख्य बार तो नहीं कर सकते, यहीं से कर देंगे तो वही संख्या बार बार दोहराई जाएगी। जैसे 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 के 2। तो इसका दशमलव निरूपण हो गया 0.285713। इसी तरह से हम 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का भी ज्ञात कर सकते हैं।
3/4 का हो जाएगा 3 गुणे 1/7, तब इसमें 3 का गुणा कर दें तो इसका भी दशमलव निरूपण आ जाएगा। इस तरह के सवाल भी आपकी बुक में है, इसको सॉल्व कर लेना। 3 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7, 4/7 का हो जाएगा, 5/7 का हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आपने दशमलव परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित किया। अब दशमलव रूप में अगर कोई परिमेय संख्या लिखी है तो उसको कैसे हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो ये शांत वाला तो आप 8 तक पढ़ चुके हैं। जो शांत दशमलव निरूपण होता है, जिसका जो पूरा पूरा कट जाता है, वह दशमलव निरूपण आप 5 से कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको बताया गया जैसे 0.25 को कहा गया 0.25 को परिमेय संख्या में बदलिए। तो 0.25 को परिमेय संख्या में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है, इसका दशमलव हटाना हमको। अब 100 का गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक भागेगा, तो 2.25 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। अब चूंकि इसमें 100 का गुणा करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो 100 का भाग भी कर देते हैं। तो 0.25 को हम लिखते हैं 25/100। 25/100 काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 25 1 25, 25 चौका 100। तो ये है आपका तरीका, जो आप अगर शांत दशमलव निरूपण है तो इसको बदल सकते हैं। तो जैसे 0.25 को आपने बदला 1/4 आया, यहाँ 1/4 को बदला 0.25 आया। तो ये तो शांत दशमलव निरूपण में ही है। जय अंक पे दशमलव है, हटा के उतना, जैसे 1 अंक पे है तो 10 से, 2 अंक पर है तो 100 से, 3 अंक पर है तो 1000 से, 4 अंक पर है 10,000 से, दशमलव हटा के उतने का विभाजन करके हम उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस आप चूंकि सीख चुके हैं, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब आइए हम चलते हैं इस तरफ। जैसे अभी आपको हमने कहा कि 1/3 का दशमलव निरूपण, तो आप कहेंगे 1/3 का जब करेंगे 0.3 3 3 एंड तो ऑन कितनी बार, अनंत बार। अनंत बार आएगा, कभी भी कटेगा नहीं। थी इसका दशमलव निरूपण ये अशांत है, ये अशांत है। तो अशांत का हम कैसे करेंगे। अब चूंकि ये 0.3 अनंत बार है, अब 0.3 अनंत बार का मतलब हो गया 0.3 3 3 3, चाहे जितनी बार से लिखते जाएं। अब समस्या यह है कि अगर उस नियम से हम इसको बदलें तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। देख लीजिए आप, अब इसमें आप कितने का गुणा करेंगे, असंख्य का कैसे गुणा करेंगे। अगर आप खाली 0.3 बार लिखते हैं, इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें तो 0.1 अंक दाहिनी ओर भागेगा, तब ये 3 तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन फिर 0.3 अनंत बार भी हो जाएगा। तब कैसे आप कर पाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे। और अगर इस तरह से करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर दे दिया 0.3 यानी 3 अनंत बार को आप दशमलव बदलो। अब उस नियम से करेंगे तो 3/10, 3/10 कहाँ है, 1/3 आया। गलत हो गया ये, तो ये गलत हो गया। तो इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस है। पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आपको हम इसकी ट्रिक बता देंगे, जो आप देखते ही बता लेंगे। जैसे भी इसको देखते ही हम बता देंगे कि इसका मान 3/9 होना है या 1/3 आएगा, तो देखते ही। तो अब देखिए यहाँ कैसे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब है प्रश्न ये 0.3 अनंत बार को आप क्या करें, 0.3 अनंत बार को 0.3 अनंत बार 0.3 अनंत बार को आप क्या करें, ये 0.3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब इसको आपको बदलना है P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में। दशमलव निरूपणीय संख्या के रूप में इस दशमलव को कन्वर्ट करना है, P/Q के रूप में कह लीजिए। हमें 0.3 अनंत बार को P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जो प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आपका 1 अंक पे है तो 10 से 2 गुणा करके 10 से भाग कर दें, 2 अंक पर है तो 100 से गुणा करके 100 से भाग दें। तो अनंत बार है, तो अनंत बार में अब कहाँ अनंत ढूंढने जाएंगे आप। तब इसके लिए आप क्या करेंगे, बीजगणित का सहारा लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक अभी हम बता देंगे तो देखते ही आप जान जाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि माना ये x बराबर है, माना x = इतना हो गया 0.3 अनंत बार। 3 अनंत बार का मतलब हमने कई बार बता दिया कि 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। और अब अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें 10x, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी करेंगे। तो 10 का गुणा जब भी किसी दशमलव संख्या में की जाती है तो गुणा करने पर दशमलव अंक दाहिनी ओर भागता है। 10 से करने पर 1 अंक, 100 से करने पर 2 अंक, 1000 से करने पर 3 अंक, 10,000 से करने पर 4 अंक, इसी तरह से एंड सो ऑन। 1 लाख से करने पर 5 अंक दाहिनी तरफ भागता है। और अगर भाग करते हैं तो फिर बाईं तरफ भागता है। तो अब 10 का जब गुणा यहाँ करेंगे 0.1 अंक इधर खींचा जाएगा, तब ये हो जाएगा 3.3 अनंत बार। चूंकि यहाँ 3 3 3 ऑलरेडी है असंख्य बार,
दशमलव यहाँ आया, जैसे ये है 0.333 एंड सो ऑन मतलब ये अनंत बार है। अब 10 का गुणा करेंगे वहां से अनंत से करते चले तो एक दशमलव इधर खिसक जाएगा, यानी हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन, तो इसको हम 3.3 अनंत बार लिख सकते हैं। तो 3.3 अनंत बार ही हो गया। अब देखो बेटा, अब हम अगर इसको दाएं पक्ष को घटा दें, 10x माइनस x कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 3.3 अनंत बार माइनस 0.3 अनंत बार हो गया। ये 10x में से x घटा दें तो 3.3 में 3.3 अनंत बार में 0.3 अनंत बार घट जाएगा। जब घटाएंगे तो ये 3.3 अनंत बार 0.3 अनंत बार घट गया, और 10x में से x घटाएंगे तो 9x आ गया। अब ये हो गया 3/3, एग्जैक्ट 3 आ गया। 3 अनंत बार से 3 अनंत बार घटाते हैं, ये अनंत बार से अनंत बार घट जाएगा। तो x बराबर हो गया 3/9। 3/9 कहेंगे 1/3। देखिए थोड़ी देर पहले आया था कि नहीं आया, 1/3 को 0.3 अनंत बार कहते हैं, 0.3 को। तो ये प्रोसेस है आपका। अब और देख लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, इसको आप देखते रहिए ध्यान से, चेंजेस क्या हो रहे हैं। आप ट्रिक बनाने के लिए, कोई ट्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं होता उस तरह से। ट्रिक बनाने के लिए लोग केवल यही देखते हैं ध्यान से कि डाइवर्जन क्या हो रहा है। अभी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अब चलो हम 2 अंक की पुनरावृत्ति कर देते हैं, जैसे 0.13 अनंत बार। अब 0.13 अनंत बार मान लो आ रहा है ऐसे 1 3 1 3 1 3 1 3। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है p/q के रूप में, इसे p/q के रूप में बदलना है। इसमें भी करते हैं, माना x = 0.13 अनंत बार। अब चूंकि हमको उड़ाना है दशमलव को कई अंक, 2 अंक आगे, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसके आगे ले जाएं, तब ये क्लियर कट पूरा बच जाएगा। तो 100x करेंगे तो हो जाएगा, 2 अंक दाहिनी तरफ भागेगा, 100x बराबर हो जाएगा 13.131313 अनंत बार। अब हम वही प्रोसेस करेंगे, 100x में से 3 अनंत बार में से घट जाएगा 0.13 अनंत बार। अब 3 3 3 1 3 1 घटाते चले आएंगे तो ये सब यहाँ तक खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 13, और यहाँ बच जाएगा 99x = 13x हो गया 13/99, 13/99। 0.13 अनंत बार का मान जो होगा वो 13/99 होगा। अब अगर आप 13/99 को दशमलव बदलेंगे तो आएगा उतना, देख लीजिए, चाहे आपको देखना हो तो देख लीजिए। 0.13 नहीं 13/99 करें तो आ जाएगा इतना, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 130, तो 99 एक बार जाएगा 99, फिर 10 में से 9 गए 1 और 12 में से 9 गए 3। अब ये आ गया 31, एक 0 आप उतार सकते हैं जब दशमलव बढ़ जाता है। अब बार जाएगा 3, 3 9 27, 3 9 27 2 29, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ 50 0, यहाँ उधार जाएगा तो एक सैकड़ा तो दहाई के पास 10 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गए 1, फिर 13 आ गया ना। अब 0 बढ़ाएंगे तो 130, फिर एक बार जाएगा, फिर वही प्रोसेस बार बार दोहराए जाएंगे। देखो यार 99 के 99, फिर आ गया कितना 31, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 297, फिर वही 13 आएगा, बार बार ये प्रोसेस होगा। तो देखिए अब 13/99 को 0.13 अनंत बार कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, कितना आया ये 3/9, 2 अंक की पुनरावृत्ति हुई तो कितना आया 13/99, और 13/99 वो सरल संख्या, अब ये कट नहीं सकती। अब चलिए हम देखते हैं 3 अंक की पुनरावृत्ति होने पर क्या आता है। अभी आपने देखा कि 1 अंक की पुनरावृत्ति होने पर ये 3/9 आया था, 2 अंक की पुनरावृत्ति होने पर हर 99 आया था। अब 3 अंक की पुनरावृत्ति वाला देख लो, जैसे हम कहें कि 0.127 की पुनरावृत्ति हो रही है अनंत बार ये। अब इसको हमें p/q के रूप में बदलना है, तो मान लेंगे कि x बराबर इतना। अब क्या है यहाँ, माना x बराबर ये हो गया। अब यहाँ चूंकि हमको कितने अंक दशमलव जंप करना दाईं तरफ 3 अंक,
तो इसका मतलब जाहिर सी बात हो गई कि 1000 का गुणा करेंगे। 1000 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 0.127 नहीं 127.127 अनंत बार 3 अंक पर जब ये जंप करेगा तो। अब अगर इसमें से हम घटाएं 1000 एक्स में से एक्स घटाएंगे 999 एक्स आएगा और बराबर ये आ जाएगा 127। तो एक्स बराबर हो गया 127 अपॉन 999। 7 2 9 1 10 3 से कटना नहीं है 9 से कटना नहीं है इसलिए इतना ही रहेगा। तो अब ये आ गया 112/99। अब आप ट्रिक खुद बना लें कि अगर आपका ध्यान दें अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो सीधे सीधे दशमलव हटा के बटे 9 लिख दो देखते ही। जैसे कोई कहे 0.2 अनंत बार है तो जाहिर सी बात है तुरंत इसको कह दो 2/9। अगर कोई कहे 0.23 अनंत बार है भैया तब क्या करेंगे तब तुरंत कह दो 23/99। चाहे जय अंक की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है तो ये है आपकी ट्रिक जिसको देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स में मदद करता है आप कि देखते ही आप जान लें। लेकिन ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर ये आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा कैसे ये 9 हो जाता है कैसे 99 हो जाता है। तो इस तरह से आप दोनों चीजें सीखिए पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। तो जो सवाल आपका दिया है यहाँ प्रश्नावली 1.3 में उसको आप इसी नियम से पहले लगाएं तब उसके बाद करें। अब एक तरह का और होता है देख लीजिए जैसे कुछ अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसका आप फार्मूला बनाना चाहें जैसे 0.a अनंत बार है तो आप जान लें कि ये बटे 9 होगा। फिर कहें 0.ab अनंत बार हो रहा है ab बटे 99 बना लीजिए फार्मूला इसका। 0.abc का अनंत बार पुनरावृत्ति हो रही है तो abc बटे 999 बना लीजिए फार्मूला आप चाहे कैसे बना सकते हैं। अब आगे हम एक बात बताते हैं कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही कुछ की नहीं। दशमलव के जस्ट बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कुछ की नहीं हो रही है तब देखिए क्या होता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट लीजिए फिर ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो 0.23 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है लेकिन 3 की हो रही है इसके बाद 3 3 3 आ रहा है। इसको जब आप डिटेल में लिखेंगे आप 0.2 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही पूरे समूह की नहीं हो रही है। एक अंक की नहीं हो रही है एक अंक की हो रही है। अब इसमें हम क्या करें अब इसका देखिए इसको भी वही करते हैं माना x बराबर इतना हो गया तो पहले हम दशमलव को यहां लाके फिर जंप कराते हैं। फिर अगर हम 10x करें तब ये हो गया 2.3 अनंत बार। यानी मेरा प्रयास ये रहता है कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको दशमलव के जस्ट समीप लाएं उसको दशमलव के जस्ट समीप लाएं और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसको दशमलव किधर लाएं। तो उचित संख्या का हम गुणा कर देते हैं 10 का 100 का 1000 का। 2 अंक की नहीं पुनरावृत्ति हो रही तो 100 की 3 अंक की नहीं हो रही तो 1000 की ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे अब इसके बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसको दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे। यानी अब इसको कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 दाम 100 100x बराबर हो गया 23.3 अनंत बार 23.3 अनंत बार। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे 100x माइनस 10x बराबर 23.3 अनंत बार माइनस 2.3 अनंत बार। अब ये बहुत आसानी से घट जाएगा। अब ये हो जाएगा 90x 100 में से 10 घटेगा 90x बराबर 23 ये 0.3 से 0.3 घट गया और ये बच गया 23 माइनस इसको घटाएं 3 अनंत दशमलव के जस्ट बाद 3 अनंत बार है दशमलव के जस्ट बाद 3 अनंत घट गया तो 0 हो गया और 3 में से 2 गए 1 और ये हो गया 2 21 तो x बराबर हो गया 21/90 21/90 को आप काटेंगे 3 सते 21 3 तीसम 90 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये आएगा। हाँ ये आएगा
और 7 में आप 30 का भाग दें, देखो आ जाएगा। 7 में 30 का भाग दें, देखो आ जाएगा। 30 दूना 60 आ गया 10। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। नहीं, दशमलव तो पहले ही बढ़ा था। अब ये हो गया 100, 30 तिहाई 90, फिर 10 आ गया, फिर 100 होगा, फिर 30 तिहाई 90, फिर 10 आएगा, फिर 100 होगा, फिर 30 तिहाई 90। तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है और 2 की नहीं हो रही है, तो ऐसा आएगा। तो आपके दिमाग में ये हो गया होगा, जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक अंक की नहीं हो रही थी, एक अंक की हो रही थी। अब मान लो एक अंक की नहीं हो रही है, 2 अंक की हो रही है। जैसे मान लो ऐसा हो जाए 0.23, अभी ट्रिक इसकी बनाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, लगाने का तरीका वही है। 2.37 अनंत बार। 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की नहीं हो रही है। 2 अंक की हो रही है, एक अंक की नहीं हो रही है। अब यहां पर देखिए आप, इसको हम मान लेते हैं कि x बराबर इतना। तो अब चूंकि 10x करेंगे, दशमलव जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव के इधर आ जाएगा बाईं तरफ, और जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के दाईं तरफ हो जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 2.37 अनंत बार। अब देखिए यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसमें हम दूसरे समीकरण में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000x बराबर 2.37, हाँ 2.37, सॉरी ये हो जाएगा 237.37 अनंत बार, ऐसा हो जाएगा 237.37 अनंत बार। जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक आगे भागेगा, तो ये हो जाएगा 237.37। अब हम समीकरण तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। 1000x में 10x घटा देंगे तो हो जाएगा 237.37 अनंत बार में से 2.37 अनंत बार घटा देंगे, तब ये आ जाएगा कितना भैया, 990 माइनस 990x बराबर, ये घट के आ जाएगा तो 0 0 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गए 5, 235। तो x बराबर हो जाएगा 235/990। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 चेंजेज हो रहे हैं। जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उतने 0, और जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने 9। जैसे यहाँ देखिए एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 3 की, 2 की नहीं हो रही है, तो यहाँ आया देखिए कितना, एक 0 आया, एक 9 आया, 90 हो गया। यहाँ पर देखिए एक अंक की नहीं हो रही है, 2 अंक की हो रही है, तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उतने 9 बने, जितने अंक की नहीं हो रही है उतने 0 बने, तो 990 हो गया। अब अगर यही 2 अंक की होती, 2 अंक की नहीं होती, 9900 होता। 2 अंक की नहीं होती, 3 अंक की होती तो 3 9 और 2 0 होता, अर्थात 99,900 होता, 99,900 होता, ऐसा। तो इसका भी आप ट्रिक बना सकते हैं, और इसके हर में भी परिवर्तन हो रहा है। जितने की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव को हटाने के बाद 23 - 2 हो जाएगा। जैसे ये है 0 का फार्मूला बना लीजिए, 0 ए की नहीं हो रही है, ए की नहीं हो रही, बी की हो रही है। अब इसको कहेंगे ए बी माइनस ए बी, जिसकी नहीं हो रही वो घट जाएगा। ए बी दशमलव हटा के 2 अंक की संख्या बना लेते हैं, फिर जिसका नहीं हो रहा है उसको घटा देते हैं, बटे 90। जितने अंक की हो रही है उतना पुनरावृत्ति हो रही है उतना 9, और जिसकी नहीं हो रही है उतना 90। जैसे अब यहाँ हो गया A.0 ए बी सी की हो रही है, ए की नहीं हो रही है, ये हो जाएगा ए बी सी 3 अंक की संख्या माइनस ए बटे 990, ऐसा। अब सपोज करो कि एक संख्या आपने ले लिया 0.ABCD, ABCD अंक है सर, 4 अंक की संख्या है ABCD, जिसमें CD की हो रही है, AB की नहीं हो रही है। तब ये हो जाएगा क्या, ABCD से बनी संख्या माइनस AB बटे, गुणा नहीं है, इतने अंक की संख्या है। जैसे ये था ना 23.3 अनंत बार था, तो 23
2.23 अनंत बार था, तो 23 ऋण 2 यहाँ हो गया, 23 ऋण 2 बटे 9,900 ऐसा हो जाएगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना लें और ट्रिक भी बना लें। तो इस तरह से आप अपनी 1.3 प्रश्नावली को हल करेंगे। इतने फार्मूलाज हैं, और जो सवाल न समझ में आए उसको फिर कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। ओके।